Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing the topic Central Consumer Protection Authority. तो हमारे पास एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें कंज्यूमर्स के राइट्स की बात की जाती है, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन की अवेयरनेस की बात की जाती है। तो उसके अंदर मल्टीपल फोरा क्रिएट किए गए हैं फॉर द कंज्यूमर राइट्स। मल्टीपल अथॉरिटीज बॉडीज क्रिएट की गई हैं जिसमें से एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स। तो ये चारों जो चीजें हैं ये मिलके कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करती हैं एंड फॉर्म्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आज हम बात करेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सेंट्रल अथॉरिटी भी बोला जाता है। ये एक तरीके की रेगुलेटरी बॉडी है जो प्रमोट, प्रोटेक्ट और एनफोर्स करती है कंज्यूमर राइट्स को, प्रैक्टिसेस को, और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के अगेंस्ट। ठीक है, जो भी कंज्यूमर राइट्स के अगेंस्ट हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स, उनके खिलाफ ये आवाज उठाती हैं। प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एज अ क्लास, कंज्यूमर्स एज अ क्लास के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना। और इस अथॉरिटी में होते कौन है? एक तो चीफ कमिश्नर है मेन, और इसके अलावा उतने कमिश्नर्स जितने के प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उतने नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स होते हैं। इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है न्यू दिल्ली के अंदर, और रीजनल ऑफिसेज भी हो सकते हैं इंडिया में जहाँ पे भी प्रिस्क्राइब्ड हो। अगर कोई पर्सन सेंट्रल अथॉरिटी की बात नहीं मानता, उसकी डायरेक्शन को नहीं मानता, तो फिर उसे पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर द टर्म ऑफ एक्सटेंडिंग अप टू 6 मंथ्स, या फिर उन्हें फाइन लग सकता है 20 लाख तक का, या फिर दोनों पनिशमेंट्स हो सकती हैं कि फाइन भी लग रहा है 20 लाख तक का और जेल भी हो रही है 6 महीने तक की। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या कोई सर्विस प्रोवाइडर फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है तो फिर उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है, 10 लाख तक का फाइन लग सकता है। और अगर वो फर्स्ट ऑफेंस के बाद फिर सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है तो फिर उसे 5 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है और 50 लाख तक का उस पर फाइन लग सकता है। अब जो पावर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, उसमें पहली पावर है किसी भी तरीके की इंक्वायरी कंडक्ट करना। कहीं पे भी उन्हें लगता है कि कंज्यूमर राइट से रिलेटेड कोई एरिया है जहाँ पे इंक्वायरी कंडक्ट करने की ज़रूरत है, ये कर सकते हैं। अगर सीसीपीए को लगता है कि कोई गुड्स ऑफर किए जा रहे हैं मार्केट में विच आर हजार्डस, विच आर नॉट गुड, उन्हें रिकॉल करने के लिए बोल सकता है कि वापस मंगवा लो अपने सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में से। और एक और चीज़ वो कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को डिसकंटिन्यू करना। अगर उन्हें लगता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग है, टीवी पे कोई आ रही है, आपके मोबाइल फोन्स पे है, आपके न्यूज़पेपर्स में कोई भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, तो ये कंपनी को उस एडवर्टाइजमेंट को डिसकंटिन्यू करने के लिए बोल सकते हैं और सर्च एंड सीजर भी कर सकते हैं। कहीं भी प्रेमाइस में सर्च एंड सीजर करना है वो पावर भी सीसीपीए के पास है। अगर किसी को भी सीसीपीए के किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है तो वो अपील कर सकते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि नेशनल कमीशन में 30 डेज के अंदर अंदर, सीसीपीए का ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर अंदर वो अपील कर सकते हैं। इसके अलावा और एंसिलरी फंक्शंस भी हैं सीसीपीए के। कहीं पे भी उन्हें लगता है कि कंज्यूमर राइट्स की वायलेशन हो रही है, कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, तो वहां पे वो किसी कंप्लेंट आने पे या सुओ मोटो यानी कि खुद से भी इंक्वायरीज या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, उनकी प्रोसीडिंग्स में ये किसी भी मैटर में इंटरवीन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे उन्हें लगता है कि कंज्यूमर राइट्स के खिलाफ कुछ हो रहा है, वहाँ पे मैटर्स को वो रिव्यू कर सकते हैं। और इंडिया में इंटरनेशनल कोवेनेंट्स को या कोई भी अच्छी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड, उन्हें अप्लाई करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए इंडिया में ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स की फील्ड में कोई रिसर्च करना है, कंज्यूमर राइट्स को लेके अवेयरनेस फैलानी है, कोई भी डेंजरस गुड्स एंड सर्विसेज के खिलाफ अगर कंज्यूमर्स को अलर्ट करना है, उसके लिए ये नोटिस भी जारी कर सकते हैं। कोई भी नेसेसरी गाइडलाइंस की ज़रूरत हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना है वो सीसीपीए कर सकता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
बिल्कुल सही। इट इज हेडेड बाय चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कोई भी एरियाज जहाँ पे कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो, बिल्कुल सही। और ये डायरेक्शंस भी इशू कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू डैश मंथ्स और फाइन विच में एक्सटेंड टू 20 लाख और बोथ। अगर कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात नहीं मानता है तो उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a function of CCPA? Spread and promote awareness on consumer rights, ये इनका फंक्शन है। रेकमेंड अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, ये भी इनका फंक्शन है। इंक्वायरीज इनटू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, ये भी है। मेक अमेंडमेंट्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब देखो ये तो पार्लियामेंट का काम है ना एक्ट को अमेंड करना, ये किसी चीज के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अमेंड खुद से नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सीसीपीए इज मेड टू। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो आप कहाँ कर सकते हो? स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज, अपील कर सकते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या फिर नेशनल कमीशन में। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑल्सो सेंड अ मेल at hello@edutab.co.in. So that's it for today. Thank you so much.